सीएपीएफएसी 2025 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ, ऑब्वियसली कुछ वीडियोस जो हैं ओपन में रहते हैं, और कुछ जो होंगे वो डेडिकेटेड जो पेड वाले ग्रुप में होंगे उनके लिए होंगे। लेकिन बेसिक बहुत सारी चीजें हैं वो मैं जनरल में डिस्कस कर रहा हूँ, और कुछ चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। जब मैं टारगेट 100+ बोलता हूँ, तो टारगेट 100+ का ये मतलब नहीं है कि जो 100 नहीं लाएंगे वो सिलेक्शन नहीं होंगे, नहीं। आपका 60 लाने पर भी सिलेक्शन हो सकता है, आपका 50 लाने पर भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपके पास पेपर 1 पे बहुत दबाव होगा, आपके पास इंटरव्यू में दबाव होगा। तो बेटर वे ये होता है कि बैलेंस वे में रखने की कोशिश करो। जो भी पेपर 1 यदि मैं बोलता हूं, तो ऑब्वियसली पेपर 1 में आपको 140, 150, 160 डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन का कैसा पेपर होगा। लेकिन पेपर 2 है, तो उसमें आप देखोगे कपल ऑफ ईयर्स से मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, मोर और लेस वही रहे हैं। लेकिन इधर देखोगे इस ईयर में, जैसे 24 वाले में देखो, तो थोड़ा सा चेंजेस इसमें भी पेपर 2 में भी किए। तो लेकिन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपको टारगेट 100+ रखना चाहिए। तो ये बेसिक्स को थोड़ा देखना है, प्लस प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, इसमें मैं 5 ईयर्स का जो पीडीएफ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पेपर 2 के, वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको देखना है, मल्टीपल टाइम देखना है, और कोशिश करो कि रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करो। आज आप सपोज लिखना स्टार्ट करते हो, तो खराब होगा, मे बी आप बहुत खराब लिखोगे। आप 20 मार्क्स में से मान के चलो कि 3 मार्क्स के बराबर ही लिख रहे हो, 4 मार्क्स क्या, लेकिन रेगुलर लिखते रहो। दुनिया के जितने भी टॉप के ऑथर्स हैं, या जिन लोगों को आप जानते हो, मैक्सिमम लोग हैं वो खुद बहुत कम एज से लिखना स्टार्ट किए। आप लेटेस्ट टेक लो, अल्बेयर कामू नोबेल लॉरिएट्स हैं, जियो पॉल सार्त्र नोबेल लॉरिएट्स हैं लिटरेचर में, ठीक है। ये लोग क्या है, बहुत पहले से लिखना शुरू किए। फ्रेंच काफका जिनके राइटिंग्स का जो स्टाइल है उसको काफकाइस बोलते हैं। काफका कहते हैं कि जिस दिन मैं नहीं लिखता हूं तो लगता है कि जीवन अधूरा टाइप का लग रहा। आप हिंदी में ही देखो, हरिशंकर परसाई हैं, बहुत अच्छे व्यंग लिखते हैं। बोलते बहुत कम एज में मैंने लिखना शुरू किया। और जितने भी आप देखो, चाहे आप ये अज्ञे को देखो, महादेवी वर्मा को देखो, या आप जिस भी ऑथर को लो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिस टाइप के भी लोगों को लो, ये कंटिन्यू लिखते लिखते ही उस लेवल के पहुंचे। ऐसा नहीं है कि लिखना एक गॉड गिफ्टेड मिल गया, जनरली जैसे बोलते हैं आदमी की गॉड गिफ्टेड है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने कंटिन्यू चीजों को लिखना शुरू किया। छोटे छोटे जहां भी, जैसे अभी मैं हरिशंकर परसाई जी जो व्यंग के एक ऑथर हैं, रह चुके हैं, तो वो बहुत चीजों को बोलते हैं कि जब मैं टीचर था एज ए स्कूल में, तो मैं क्या करता था, कभी कभी एक एक पेज रहता था। तो बोलते हैं कि मेरी राइटिंग में ऐसा नहीं है कि आराम से बैठा डायरी लेकर के और कंटिन्यू। बोले जल्दी मुझे 1 पीरियड का रिसेस मिलता था, 1 पीरियड का छुट्टी मिलता था स्कूल में, मैं उसी में किसी बच्चे का एक कॉपी ले लिया, लाइन वाले कॉपी, बोले उन लोगों का एक पेज ले लिया और उसी में लिखना स्टार्ट कर दिया। कहीं से एक पेज मिल गया, उसी में जो थोड़ा बहुत टाइम है वो लिखने लगे, और वही लिखते लिखते जो है परफेक्शन आपका आता है। आज आप जितने भी, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस वाले, तो आपका पेपर 1 नो डाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें आपको क्या है, पेपर 2 में आपको कन्वेंशनल राइटिंग करना है। तो जितना आप लिखोगे उतना आप में परफेक्शन आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं है डेली आप कबाड़ा कुछ लिख रहे हो और उस पर सुधार नहीं कर रहे हो। लिखने का मतलब ये है कि लिखोगे, उसके बाद आप फीडबैक लेते हो, या सेल्फ से आप इवेल्युएट कर सकते हो, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। मेयर जानना सफिशियंट नहीं है, आप क्या जानते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बार बहुत टॉपिक होता है जिसमें आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन 300 वर्ड्स में, 400 वर्ड्स में, जो एवरी एग्जाम्स में अलग अलग टाइप की चीजें होती। तो इसमें आपका स्टैंडर्ड क्या है, 300 वर्ड्स, 200 वर्ड्स। तो 300 है तो प्लस माइनस 10% मान के चलो, 300 है तो 350, 320, 330, या 250, 270 तक लिख सकते हो। 200 वर्ड्स ईच आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है, तो प्लस माइनस 10%। तो यदि किसी एसे को हम लिख रहे हैं, अब उस एसे में आपका
आपके पास थॉट्स बहुत हैं, आपके पास आइडियाज बहुत हैं, आपके पास कंटेंट बहुत हैं, लेकिन उनको लिखना कितने में है? लिखना आपको 300 वर्ड्स में है, तो वो एक चैलेंजिंग होता है। तो इसमें से कुछ चीजों को हम देखेंगे, और जो इसमें से जो आपका पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 5 इयर्स के आपके मैंने लिए हैं, 5 इयर्स के, तो यानी 24 से लेकर के 2020 तक इन सारे टॉपिक्स को आप लिखोगे रेगुलर। एक टॉपिक लो, उस पर लिखो। अब कभी कभी ये लगता है कि जो आ चुके हैं क्या वो टॉपिक आएंगे? नहीं, वो टॉपिक डायरेक्ट अब नहीं आएगा, लेकिन आप आज के डेट में उसको लिखोगे तो एटलीस्ट ये पता चलेगा, हाँ हम किस ढंग से लिख रहे हैं। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप जितना प्रैक्टिस करोगे, कोई पर्सन हर डे 5 ऐसे लिखे और कंटिन्यूस यदि 100 डेज लिखने लगता है, तो आज उसका खराब होगा, लेकिन 100th डे में जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यदि 5 कोई लिख रहा है डेली, तो वो 100th डे में उसका क्या होगा? 500 टॉपिक्स लिखा जाएगा। तो अभी आप 5 नहीं लिखो, आप 1 लिखो, 2 लिखो। जैसे कल मैंने 3 दिया था कि 24 वाले 1 ऐसे, 1 आर्गुमेंट, 1 रिपोर्ट लेना है। तो वैसे ही आप रेगुलर रूप से इसमें इसी टाइप का करते चलोगे। तो एक बार आप क्वेश्चंस को देख लो। जैसे ये 24 में जो टॉपिक्स आए हुए थे, तो जो ऐसे के ये टॉपिक हैं, डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। अब डिजिटल इकोनॉमी एक तरह से देखा जाए तो ये इस टाइप का, अब इस पर जैसे पहले एक समय आपका जो नोटबंदी पे आया हुआ था, या मतलब इकोनॉमी के संबंध में और चीजें आई हुई है। लास्ट टाइम यदि देखोगे तो आप ये आया हुआ था यूनाइटेड नेशंस पे कि वर्ल्ड पीस को एस्टेब्लिश करने में क्या यूनाइटेड नेशंस फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बार जैसे है ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, तो विश्व शांति एवं राष्ट्रीय रक्षा बजट, तो ग्लोबल, तो ये एक तरह से थोड़ा सोचने की जरूरत है। थोड़ा देखो, ये थोड़ा सा आसान है एक तरह से, लेकिन इस टॉपिक में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। फिर आपका ट्राइबल रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह। अब ये देखो क्या है कि ये टफ नहीं है। पेपर 1 में जिनका आपने ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ा हुआ है, ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ा हुआ है, ट्राइबल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं था। अब ये जो टॉपिक है, इस बार देखा जाए तो ऐसे भी अलग अलग टाइप के, मतलब कुछ चैलेंजिंग टाइप के दिए हुए थे। जैसे ये वाला एक आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इसमें आपने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तभी इसको बना सकते हो, नहीं तो फिर इसमें क्या लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस। ये देखा जाए तो अपने आप में एक तरह से थोड़ा सा टफ था। चलो, मैं ग्रेजुअली विद पासेस ऑफ टाइम मैं सब चीज को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आपका है ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, ट्राइबल का 2 आया, इसका कारण क्या था? ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक है, और एक ट्राइबल रेसिस्टेंस इन कॉलोनियल इंडिया। इसका कारण क्या है? कि जो बिरसा मुंडा है, जिनको भगवान बिरसा भी कहते हैं, ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और जो भी है। तो बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान भी लोग कहते हैं। उलीहातू एक जगह है, ठीक है। उलीहातू ये आपके झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। पहले खूंटी रांची डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, फिर उसको डिवाइड करके अलग खूंटी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, और उलीहातू इसमें एक गांव है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने नरेंद्र मोदी, वहां वो उलीहाती गांव गए, और वहां से जो ट्राइबल, जो यानी कि जनजातीय गौरव दिवस, देखोगे कि इनके बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 15 नवंबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, तो उसी दिन जनजातीय गौरव दिवस। तो इसके कारण भी देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे स्कीम्स वगैरह को लॉन्च किए गए, तो उस कारण से तो देखा जाए तो आपके ट्राइबल पे 2 आपका दिया हुआ था। तो देखा जाए तो इस बार थोड़ा सा इसी वजह से बहुत सारी चीजें सही नहीं गई। ये अब उस टाइप का आदमी, जैसे देखो ट्राइबल रेसिस्टेंस हम लोगों ने लगा था कि आएगा, लेकिन ये नहीं, हमने पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमने पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। बट ये है तो। अब ये जैसे आर्गुमेंट राइटिंग में क्या था? क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द क्यूरिकुलम। जो आपका स्कूल क्यूरिकुलम है, उसका जो आपका है, उसमें से एक स्कूल कॉलेज के क्यूरिकुलम में आपका एक भाग होना चाहिए क्लासिकल लिटरेचर। तो ठीक है, मतलब ये चैलेंजिंग था थोड़ा सा। फिर हाउस होल्ड इज अनपेड लेबर, ये देखा जाए तो ये इस पर हम कराए हुए हैं, इस टॉपिक पे आपको कराया हुआ है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट राइटिंग है। तो वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन, तो इस बार देखो ये कम वोटर टर्नआउट देखोगे कि हुआ है, इस बार हुआ था, यानी 24 का जो जनरल इलेक्शन था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप
इसको करना चाहिए। लेकिन अब पूरे के पूरे आप 24 इलेक्शन पे ही नहीं, ये नॉर्मल है जनरलाइजेशन की वोटर टर्नआउट का क्या कंडीशन है डिफरेंट इलेक्शंस में। फिर आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, तो ये देखोगे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और लेकिन इस ईयर में जो पूछा गया वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये जो आपका जो इजराइल और हमास में गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये सब जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो उसके कारण ये क्वेश्चन पूछा गया। और दुनिया में बहुत चैलेंजेस, कभी कभी ना जैसे जो आदमी परेशान हो जाता है किसी चीज को देख करके, बहुत बार लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन जब आप इन चीजों को गहरे तरीके से एनालाइज करोगे तो दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये इन सब को देखना है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको देखोगे, इसको डिस्कशन, और फिर मैं आगे धीरे धीरे चल के चीजों को एक एक करके डिस्कस करूंगा। आज जो हमारा टारगेट एक तरह से है कि पेपर 2 के बेसिक्स जो हैं, किस ढंग से चीजों को आगे बढ़ना है उसको देखेंगे। तो ये तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फिर आपके ये क्वेश्चन है रीडिंग कम्प्रीहेंशन के, फिर ये ग्रामर वाले, फिर ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आप आराम से इनको देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। 2022 का, ये 21 का, फिर आपका ये 2020 का। ठीक है, ये आपका 2020 का है, 2020 सीएपीएफ एसी 2020 का आपका ये पेपर है। तो 5 इयर्स के ये आपके क्वेश्चन पेपर हैं, इनको आप आराम से देखो एक एक करके रेगुलर रूप से। कुछ कैंडिडेट्स का था कि सर मुझे 5 इयर्स 3 इयर्स के जो चाहिए, तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट में अवेलेबल है, लेकिन चलो ये वन पीडीएफ में आपको एक जगह मिल जाएगा। अब यदि हम पेपर 2 के बेसिक्स को देखें, तो आप ऑलरेडी ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं कल ही, कि आपके पास जो पेपर 2 है 200 मार्क्स के हैं। ये पार्ट डिस्कस कर चुका हूं कल भी, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक्स में देख लो। 200 में एक तरह से 2 कंपोनेंट्स है। ये कंपोनेंट सेपरेट तो नहीं करके लिख रहे हैं, लेकिन आप देखे पेपर ऑलरेडी, आप देखे ना कि जो ऐसे, जैसे ये देखो, ये ऐसे, सिर्फ ऐसे में ही देखो आपके पास चॉइस है कि 4 पर लिखना है। ठीक है, एनी 4, आपको 4 पर लिखना है, 300 वर्ड्स ईच, प्रत्येक में 300 वर्ड्स लिखने हैं। तो इसमें से 6 में से आपको 4 आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी, या 2 एलिमिनेट करो, जैसे आपको लगता है। तो ये आपके, इसी में सिर्फ आपके पास चॉइस भी है, और दोनों चीज चॉइस है कि एक तो आप 4 को लिखना है 6 में से, और प्लस जो है आपके पास लैंग्वेज का विकल्प है। आपके पास लैंग्वेज का चॉइस है, आपके पास भाषा का चॉइस है। भाषा में 2 ही है, हिंदी है, इंग्लिश है। बाकी अदर कंपोनेंट्स तो यानी 80 मार्क्स का ये हो गया। बाकी कंपोनेंट्स देखो, 40 मार्क्स का ये आपका आर्गुमेंट राइटिंग, 20 मार्क्स के आपके रिपोर्ट राइटिंग। इसमें कोई चॉइस नहीं, 2 है तो दोनों में लिखना है, ईच ईच लिखना है, ईच 200 वर्ड्स, ये आपका। ठीक है, ईच आपको दोनों पे लिखना है, तो कोई चॉइस नहीं है। फिर देखो, ये आपका प्रेसी है तो 15 मार्क्स का है। ये आपका आरसी है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तो 20 मार्क्स का। ये आपका जो ग्रामर में एक पार्ट 1 है, तो इसमें 10 मार्क्स का। ये आपको सेंटेंस बनाना है तो 10 मार्क्स का, सेंटेंस करेक्शन करना है तो 5 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आपके 200 हैं, जिसमें 80 आपके ऐसे में है, बाकी 40 आपके आर्गुमेंट, 20 आपके रिपोर्ट। ठीक है, 20 आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशन, 15 आपके प्रेसी, और 25 आप ग्रामर प्लस सेंटेंस बनाना, तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखो। ये आपके नॉर्मली देखो, जो कैंडिडेट के मार्क्स जो आ रहे हैं, जो सिलेक्शन होने वाले कैंडिडेट्स हैं, तो डिपेंडिंग ऑन मेजोरिटी का ये है, 80 80 से 100 के बीच में मेजोरिटी का रहता है। ठीक है, 80 से 100 मेजोरिटी कैंडिडेट्स के यही रहते हैं। हाँ, लेकिन मैक्सिमम यदि देखा जाए तो कुछ कैंडिडेट्स हैं 120 प्लस भी मिलते हैं। लास्ट टाइम जैसे 22 वाले में हमने देखा था, एक कैंडिडेट थे उनके 130 प्लस भी थे। तो ये एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन 120 के आसपास तक या 110 तक प्लस वाले बहुत सारे मतलब बहुत सारे का नहीं, मतलब 10% स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, और जो टॉपर्स में से रहते हैं तो उसमें बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन जनरली देखा जाए तो 100 से ये 80 से 100 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट्स का मार्क्स रहता है।
तो आपका टारगेट 100+ होना चाहिए। अब टारगेट रखते हैं तो मे बी 2 नंबर कम आ जाए, 5 नंबर कम आ जाए, 10 नंबर कम आ जाए, लेकिन आप 100 का टारगेट रख के 50 नहीं लाओगे ना। आप जान रहे हो कि 50 मिनिमम क्वालिफाइंग है। तो इसमें सबसे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जानने के लिए, इसमें ध्यान रखना। एक तो हर हाल में चाहे जैसे भी हो, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल हर हाल में पढ़ो। एडिटोरियल डेली पढ़ो। एडिटोरियल में देखो बहुत सारे, हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पे भी आने वाले दिनों में। तो जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, जो भी आप एडिटोरियल लो, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाले, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश वाले, लेकिन ध्यान रखना यदि आप हिंदी मीडियम से भी हो तो वीक में, सप्ताह में 2 दिन कम से कम आप इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर को पढ़ो। तो एटलीस्ट होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी समझ बरकरार रहे, क्योंकि आप बेचारगी महसूस ना करो और ना बेचारगी सो करो कि हमको तो आता ही नहीं है इंग्लिश, तो हम कैसे लिख सकते हैं। नहीं, आपके पास अभी टाइम है, 11 मंथ्स आपके पास आज पूरे 11 मंथ्स हैं। तो इतने दिन में आप लर्न कर सकते हो, चीजों को सीख सकते हो। तो यदि आप हिंदी मीडियम के हो, हिंदी माध्यम के हो, तो सप्ताह में 2 दिन कम से कम लो। किसी भी दिन 2 दिन को आपको लगता है कि हमने ले लिया और उसको पढ़ो, एडिटोरियल और हिंदी वाला डेली। जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नॉर्मली जैसे आप जो एडिटोरियल देखते हो, सपोज द हिंदू का लो, तो इन नॉर्मल क्या रहता है, आपका जो एडिटोरियल पेज है उसमें देखो इस ढंग से स्ट्रक्चर आपका बना रहता है। इस ढंग से स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इधर कुछ ये जो लेटर्स रहते हैं टू एडिटर, ये देखोगे कि यहाँ कभी 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 3 रहता है, जनरली 2 रहता है, ठीक है ना। तो ये 2 है। तो ये एक्चुअली देखोगे इन आर्ट, इसमें जो लेफ्ट वाले हैं उसमें एडिटर का नाम नहीं लिया रहता है, नाम दिया नहीं रहता। इसका मतलब ये क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर के रेगुलर एडिटर हैं, जो न्यूज़पेपर के अपने पेरोल पे या जो भी है रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जो परमानेंट एक तरह कह सकते हो कि वो एडिटर लिखते हैं, लेकिन ई वाला और ई वाला में गेस्ट एडिटर लिखते हैं। तो आपको इस ये वाला ज्यादा अच्छा रहता है, ये वाला पढ़ना है। अब इसमें से देखो कुछ जो होंगे, मान के चलो कोई बीजेपी के हैं तो वो अपना बीजेपी के टाइप के लिखेंगे, कोई आरएसएस के हैं तो आरएसएस टाइप के लिखेंगे, कोई कांग्रेस पार्टी के हैं तो कांग्रेस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। लेकिन मान के चलो कोई रिनॉन्ड साइंटिस्ट हैं तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें प्रेजेंट करेंगे। कोई मान के चलो कि एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई मान के चलो अशोक गुलाटी है, ठीक है, जयति घोष हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में जाओगे तो मान के चलो सी राजा मोहन लिख रहे हैं तो सी राजा मोहन लिखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन पे लिखेंगे। भानु प्रताप मेहता लिखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन पे लिखेंगे। तो यहाँ जो होता है ये गेस्ट वाला। तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल हर हाल में पढ़ो। जब तक आप एडिटोरियल नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर कंटेंट्स जो है वो नहीं मिल पाता है। एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आप एज ए पर्सन हो, आप 20 से लेकर के 25, 28, 29, 30, मान के चलो इन नॉर्मल 20 से लेकर के 30 ईयर्स के एज में हो, लेकिन जो ये एडिटोरियल लिख रहे हैं तो इनमें पता चल रहा है कि 30, 35 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स और 15 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। मान के चलो कोई एडिटर है 10 ईयर्स से वो लिख रहे हैं प्रॉपर एडिटोरियल, तो आपसे फार बेटर वो लिखेंगे ना। 600 वर्ड्स का उन्होंने एडिटोरियल लिखा, उस 600 वर्ड्स को वेल स्टेब्लिश तरीके से लिखा। तो एक तो आपको स्ट्रक्चर देखना है। हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि जैसा न्यूज़पेपर जब भी हम देखते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ के थिंग्स होते हैं। एक आपका न्यूज रिपोर्टिंग होता है और एक आपका न्यूज एनालिसिस होता है। तो जो न्यूज एनालिसिस है वो पेपर 2 में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 4 आपको ऐसे 2 आर्गुमेंट और 2 रिपोर्ट लिखोगे उसमें से बहुत फायदा। एक और चीज देखना, जो प्रॉपर तरीका से, जैसे कोई ऐसे है, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, ये सब इनके लिखने के लिए जो हर पेज पेपर में आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें देखोगे एक प्रेसी का आपको टॉपिक्स दिया हुआ रहता है, प्रेसी का एक ये आपका आर्टिकल दिया हुआ है, और एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन का, उनको प्रॉपर तरीका से भी पढ़ो। तो ये आपको एक्चुअल पता चलेगा कि कोई यूपीएससी है किस ढंग से टॉपिक्स को सेट करते हैं, किस ढंग से वो टॉपिक को लिखते हैं। तो ये भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल रेगुलर रूप से प्लस जो खास करके हिंदी माध्यम के हैं तो ग्रामर के आपको बेसिक्स जरूरी चाहिए। ऑब्वियसली ग्रामर के चीजें मैं आपको कराऊंगा। जो पेड वाले हैं उनको डेडिकेटेड सारी चीजें करवाऊंगा, जो नॉन पेड में हैं उनको भी कुछ कुछ चीजें जो है वो मैं करवाऊंगा, जो आपको जानना चाहिए, जो आपको करना है। तो या फिर देखो ओपन में जैसे मैंने ग्रामर के प्लेलिस्ट में वो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो ग्रामर आपको पता होना चाहिए।
जब भी, क्योंकि कोई भी चीज लिखते हो तो ग्रामर जो बहुत जरूरी है। मैं एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखता हूँ जो हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी भी सही से नहीं लिख पाते हैं, इंग्लिश माध्यम के हैं इंग्लिश सही से नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको सीखा नहीं जा सकता है, आप लर्न कर सकते हो। तो ग्रामर के बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर के रूल पता हुए आपने ट्रांसलेशन वर्क सीख लिया तो आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने लगोगे एग्जाम में बैठ के। हमेशा ध्यान रखो कि यदि इंग्लिश वाला कंपोनेंट है तो इंग्लिश में ही आपको थॉट देना होगा, इंग्लिश में ही आपको सोचना पड़ेगा। हिंदी वाला, हिंदी पहले सोचोगे उसके बाद ट्रांसलेट करते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो हिंदी को लिखते हैं और हिंदी को फिर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो वो उसकी ब्यूटी बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। आई रिमेम्बर, मेरा एक कजिन है तो ऑब्वियसली ही विल कंप्लीट पीएचडी दिस ईयर फ्रॉम आईआईटी। तो जब वो एक समय था, मुझे एक लेटर लिखा। ऑब्वियसली उस समय भी वो अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट था, अच्छा था, लेकिन जो लेटर वगैरह उस ढंग से तो उसमें उसकी एक्सपर्टाइज नहीं थी। अ, तो उसने लेटर जो लिखा वो हिंदी में भी एक लिखा और इंग्लिश में भी, और मुझे वो दिया तो इस ढंग से था, लग रहा था कि एक चीज को ट्रांसलेट करके, तो जो बहुत बार आप ट्रांसलेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो उसकी ब्यूटी गड़बड़ हो जाती है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के भी हो तो सप्ताह में, वीक में 2 दिन कम से कम एडिटोरियल इंग्लिश वाला पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश वाले एडिटोरियल को पढ़ो। ये जरूरी होता है तो आपकी ब्यूटी। तो ग्रामर करो, बेसिक्स ग्रामर है। आप ग्रामर करोगे तो 1 मंथ में आपका ग्रामर प्रॉपर तरीका से सही हो जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, आपको ग्रामेरियन नहीं बनना है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। बेसिक्स जो है, सबसे पहले टेंस जरूरी होता है। टेंस में आपको स्ट्रक्चर सेंटेंस का पता चल जाता है कि कौन सा, देखो मेजोरिटी जब यदि आप लिखते हो, जब कोई सेंटेंसेस को लिखते हो तो मैक्सिमम क्या यूज करते हो, प्रेजेंट टेंस ज्यादा यूज करते हो, सबसे ज्यादा प्रेजेंट टेंस। आप प्रेजेंट टेंस में देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ये प्रेजेंट में देखा जाए तो 3 को यूज करते हो ज्यादा, फिर पास्ट में 2 को यूज करते हो जनरली, एक्सेप्शनल में थर्ड में। फ्यूचर के हम बहुत कम यूज करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं तो फ्यूचर इंडिफिनिट ही ज्यादा यूज करते हैं। तो सारे हम यूज भी ज्यादा नहीं करते हैं, प्रेजेंट को बहुत अच्छे तरीके से करना है। लेकिन टेंस को तीनों को यदि कर लोगे तो बहुत अच्छा सारा चीजें कवर हो जाएगा। तो एक तो टेंस आपको प्रॉपर करना है, फिर आपका वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी देखो सेंटेंस जब बनाते हो, तो सेंटेंस बनाते हो तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें होती है। इन नॉर्मल देखो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब ऑब्जेक्ट को जितना आप बड़ा कर सकते हो उतना आप करते जाओगे। जैसे आई गो टू मार्केट, या मान के चलो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर रिटेन बाय रे एंड मार्टिन ऑफ एस चांद पब्लिकेशन एंड रिकमेंडेड बाय माय टीचर। अब देखा जाए तो इसमें सिंपल, आई एम गोइंग टू, आई गो टू मार्केट, ये देखो एक ही सेंटेंस है। तो ये सब क्या है, एक तरह से सब ऑब्जेक्ट है। देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का ये लिटरल मीनिंग नहीं समझो कि सारे वस्तु हैं, लेकिन आपकी ये प्रेडिकेट के सारे भाग हैं। अब ये देखा जाए तो इतने बड़े सेंटेंस भी है और ये सिंपल सेंटेंस भी है। तो आप धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना आप ग्रेजुअली जब प्रैक्टिस करोगे, टेंस पर कमांड हो जाएगा, वर्ब पे कमांड हो जाएगा। तो वर्ब आप देखोगे, फिर आपका जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि एग्रीमेंट का मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे, ये आप जानते हो। फिर उसके बाद आप जो बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी आपको जानना होगा, जैसे एंटोनीम्स, सिनोनीम्स, फिर आपके फ्रेजल वर्ब्स वगैरह जानने होंगे। वो सेंटेंस को फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगा, सेंटेंस के ब्यूटीफाई करने में हेल्प करेगा। फिर आप देखोगे कि जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, जैसे डिग्री आते हैं कि डिग्री को चेंज करना है, पॉजिटिव को सुपरलेटिव या सुपरलेटिव को कंपेरेटिव या वाइस वर्सा एटसेट्रा करना पता है। फिर आप यदि देखोगे कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक दूसरे से चेंज करना।
फिर आप देखोगे कि वॉइस होता है, नरेशन होता है, वॉइस नरेशन ये सब तो एवरी टाइम। फिर आपका रिमूव टू होता है, फिर आपका क्वेश्चन टैग होता है। तो ये सारी चीजें हाँ, और हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते जाएगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेड आपके पास है, कैसे आप चीजों को देखते हो। यदि हम प्रॉपर तरीका से देखें तो आपके पास 12 के आसपास चैप्टर होते हैं, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा उसको बढ़ा दें तो 20 के आसपास चैप्टर्स होंगे। और वो चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो उन सारे चीजों को करना होगा आपको। सबसे बड़ी चीज है कि ध्यान रखना, गलत हो सही हो, राइटिंग की प्रैक्टिस हर हाल में करना होगा। आज आपने लिखा, नो डाउट खराब होगा, होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम ना लिखेंगे तब तो विदाउट लिखे हुए सही नहीं हो सकता ना। माई ऑन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग, इन नंबर ऑफ 10+ मेंस लिखा, बहुत बार मेंस मैं सिविल सर्विसेज के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो प्रैक्टिस होगा चीजों को। अब मान के चलो कि जैसे यूपीएससी के कुछ कपल ऑफ कन्वेंशनल पेपर्स लिखे, जिसमें चेक हुआ चीजें, स्टेट कमीशन के 3 स्टेट्स के कमीशन के मेंस लीक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ कि ठीक है, मुझे आप अभी मेंस बोलोगे मैं लिख दूंगा जा करके। लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिस जरूरी होती है। इस वजह से देखो कि बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और कभी जो मेडियोकर होते हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उनका फाइनल बन जाता है। इसका कारण क्या है, प्रैक्टिस आप करते हो। अब आप बेवकूफ एकदम नहीं हो ना कि प्रैक्टिस कर रहे हो और वही गलती डेली करोगे, नहीं। आपने एक गलती की, ठीक है, उसको सुधार किया जाएगा। जैसे आप खुद लिखते हो तो आपको पता, मान के चलो कि आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है, तो आपको ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेसिक रूल्स वगैरह। सेल्फ इवेल्युएशन तभी आप कर सकते हो जब आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास चीजें पता है, या आपके कोई इमीडिएट सीनियर हैं, कोई आसपास। जैसे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि ठीक है, हमारे रूममेट जो रूममेट है वो पहले क्वालिफाई हो गए हैं, या फिर वो हमसे बेटर हैं, सिविल सर्विसेज का मेंस लिखे हुए हैं, या इस एग्जाम का रिटर्न का भी क्वालिफाई किए हुए, या मान के चलो कि कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनको आप पर्सनल रूप से जानते हो और वो आपके टच में हैं, कभी आप अपने कॉपी भेज दोगे तो वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करा देंगे। तो वैसे कैंडिडेट से लो, बीच बीच में आप उनको कभी, जैसे वीक में 1 डे, अब तुम डेली भेजने लगोगे तो इसलिए हर कैंडिडेट के अपने अपने, जो मान के चलो जॉब कर रहे हैं तो उनके पास भी अपना ड्यूटी होता है। अब जो जैसे मेरे से जुड़े हुए रहोगे, जो मेरे से पेड प्रोग्राम इसमें वाले में होगे, तो उनके कॉपी में चेक करूंगा, ये हमारा उत्तरदायित्व है। लेकिन ऑब्वियसली सबके सबके पास इतना टाइम नहीं होता ना कि सबका चेक किया जाए। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको अपना, आपके बारे में आपको ज्यादा पता है, आप अपने बारे में बेटर तरीके से जानते हो। तो सारी चीजों को करना है। ग्रामर वगैरह के जो बेसिक बुक हैं, तो या तो आप हाई स्कूल एक ये ले लो, रे एंड मार्टिन का, रे एंड मार्टिन का हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो ये यश चंद पब्लिकेशन का जो हमने पिछला ये में, या फिर आप हिंदी, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। आप इंग्लिश माध्यम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम वाला लो, हिंदी माध्यम में हो तो हिंदी मीडियम में, जो यानी कि हिंदी में जो समझाया गया है उसको लो, या तो इसको ले लो। या फिर आप एक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह का आता है ग्रामर वाला, ठीक है, अशोक कुमार सिंह का स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स फ्रेंड पब्लिकेशन का है, उसका आता है। या आप अपने चॉइस से जो आपको लगता है, किसी को लगता है इस सर मैम या जिनका किताब है, आप अपने चॉइस से एट द एंड ऑफ द डे जो टॉपिक्स वगैरह आ रहे हैं, वो हम जैसे जो टॉपिक्स ग्रामर में जितने आते हैं उनको मैं बता दूंगा। अब एक और क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट्स का होता है कि पेपर 2 के लिए बुक्स अदर, नहीं, एक मेरा मानना है कि जो बुक्स, बस देखो बुक रेफर करो तो ग्रामर के लिए, या जैसे जो पेड वाले में होंगे तो उनको तो जितना ग्रामर की जरूरत है वो मैं करवा ही दूंगा पूरे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि लेना है तो बस ग्रामर का लो। अब होता है क्या, एशे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रेसीड, आरसी, इसके किताब लें, नो, मैं नहीं कहूंगा। आपको लेना है तो आप अपना फ्री हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो, या जो आपको लेना है तो लो। लेकिन मैं कहूंगा नहीं लेने के लिए, इस वजह से नहीं लेने के लिए कि जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं वो करंट में आते हैं, वो लेटेस्ट चीजें चेंजेज होते रहती हैं। तो जो प्रीवियस, जो जैसे कोई आपके पहले कोई बुक लिखा गया है, उससे क्या होगा, बुक
में आप स्ट्रक्चर देखोगे कि ऐसे किस ढंग से लिखा जाता है, एक अच्छा ऐसे किस ढंग से लिखा जाता है, आर्गुमेंट किस ढंग से लिखा जाता है, रिपोर्ट किस ढंग से। तो ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेट, ये सारी चीजें तो मैं बताऊंगा ही, वो सबको बताऊंगा, ऐसा नहीं है उसमें पेड नॉन पेड से कोई मतलब नहीं है। तो वो सारी चीजों तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन जो आप बुक मेरे अनुसार ना लो, बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें हैं लेटेस्ट में चलते रहती हैं। तो आप लर्न करो, प्रैक्टिस करो, जितने भी गलती आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार लिखो, गलती करो, अभी से कोशिश करो। ये है कि वन टॉपिक हम कम से कम डेली लिखें, वन टॉपिक आपको डेली लिखना है। और उस टॉपिक को कोई भी जो भी आपके हैं सीनियर जूनियर जो भी हैं उनसे आप चेक कराओ, और एडिटोरियल हर हाल में पढ़ो। ये एडिटोरियल पढ़ने से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके वो काम आते हैं। ठीक है, फिर कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। ओके, थैंक यू।